क्या आपको लगता है कि होंडा की एलिवेट आपको किया की सेल्टॉस के मुकाबले बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? इन दोनों गाड़ियों में जो फीचर गैप है, क्या वो हमें सेल्टॉस लेने पर मजबूर कर सकता है? क्या एलिवेट सेल्टॉस से बेहतर कार है या फिर सेल्टॉस एलिवेट से ज़्यादा बेहतर है? दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। आज की इस वीडियो में हम होंडा एलिवेट के साथ में किया सेल्टॉस को कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें हम ब्रांड, सेगमेंट, डिज़ाइन, डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशन, बिल्ड क्वालिटी, ग्राउंड क्लियरेंस, टर्निंग रेडियस, फ्यूल टैंक एंड माइलेज, बूट स्पेस, अलॉयज, कॉमन फीचर, मिसिंग फीचर, इंटीरियर, वारंटी, मेंटेनेंस, प्राइसिंग, कंपटीशन, सेफ्टी, ड्रॉबैक, कंक्लूजन और मेरी राय जैसे कई सारे मुद्दों को छेड़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक मुद्दे के पॉइंट्स डाउट क्लियर करूंगा और अंत में आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा, जिसके कारण आप सही फैसला कर पाएंगे कि आपको होंडा की एलिवेट लेनी चाहिए या फिर किया की सेल्टॉस। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड के बारे में। तो होंडा ने 1995 में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अपना कदम रखा था। कई सारे अच्छे प्रोडक्ट होंडा ने दिए हैं। होंडा के इंजन, होंडा की गाड़ियां काफ़ी रिलायबल मानी जाती थी। सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी डिसेंट था और उनकी गाड़ियां कई मायनों में प्रीमियम भी हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में होंडा की हालत बहुत ही ख़राब है। उनका कोई भी प्रोडक्ट इस मार्केट में नहीं चल रहा है। ऊपर से उनका एक प्लांट भी वो शट डाउन कर चुके हैं। वही किया 2017 में, यानी कि 22 साल के बाद में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में आई। कुछ नए फीचर, अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आई, जिसमें से पहला प्रोडक्ट किया सेल्टॉस ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में उनके लिए सक्सेस के कहीं झंडे गाड़े हैं। लेकिन उनकी सर्विस कॉस्ट होंडा से थोड़ी सी ज़्यादा है। कुछ और दिक्कतें हैं किया के साथ में, उनकी भी हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं इन गाड़ियों के सेगमेंट और सेगमेंट की प्राइस रेंज के बारे में। तो होंडा की एलिवेट और किया सेल्टॉस दोनों ही 4 मीटर प्लस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है लगभग 10,70,000 रुपये से लेकर ये चली जाती है लगभग 21 लाख रुपए तक। अब बात करते हैं एक्सटीरियर और डिज़ाइन के बारे में। दोनों ही सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन होंडा एलिवेट का डिज़ाइन मुझे बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक लगता है और ये गाड़ी मुझे 4 से 5 साल पुरानी, थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है। साइड प्रोफाइल से अगर आप होंडा एलिवेट को देखेंगे तो आपको ये गाड़ी कई सारी गाड़ियों की याद दिलाएगी। वही किया सेल्टॉस का जो डिज़ाइन है वो आपको बहुत ही मॉडर्न एज, अप मार्केट, हाईटेक और टेक सैवी जैसा लगेगा। लेकिन ये सब्जेक्टिव चीज़ें होने की वजह से आपको कौन सी गाड़ी बेहतर और अच्छी लगती है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लेंथ में सेल्टॉस एलिवेट से 3 mm और विड्थ में 10 mm ज़्यादा बड़ी है। वही हाइट में एलिवेट सेल्टॉस से 5 mm और व्हील बेस में 40 mm ज़्यादा बड़ी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पर। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो किया की सेल्टॉस में आपको कुल मिलाकर 3 इंजन मिलते हैं। पहला है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 115 PS की पावर जनरेट करता है 6300 RPM पर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4500 RPM पर। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन मिल जाता है। अगला है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 160 PS की पावर जनरेट करता है 5500 RPM पर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 3500 RPM पर। इसमें आपको 6 स्पीड IMT एंड 7 स्पीड DCT देखने को मिलेगा। अगला है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 116 PS की पावर जनरेट करता है 4000 RPM पर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 2750 RPM पर। इसमें आपको 6 स्पीड IMT और टॉर्क कन्वर्टर यूनिट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर सेल्टॉस में 3 अलग अलग इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, वहीं एलिवेट में हमको केवल एक इंजन ऑप्शन मिलेगा, जो कि है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। 121 PS की पावर जनरेट करेगा 6600 RPM पर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 4300 RPM पर। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और 7 स्टेप CVT ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई और इंजन ऑप्शंस यहाँ पर एलिवेट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है। तो किया की सेल्टॉस और Hyundai की क्रेटा की बिल्ड क्वालिटी कितनी घटिया है, ये उनके 2 स्टार परफॉर्मेंस ने हमें ऑलरेडी दिखाया है। वहीं किया सेल्टॉस के बॉडी शेल के 2 टुकड़े होते हुए भी हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हैं। लेकिन होंडा एलिवेट से उम्मीद ये लगाई जा रही है, क्योंकि ये होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और होंडा सिटी ने 4 स्टार की रेटिंग स्कोर की है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि होंडा एलिवेट की बिल्ड क्वालिटी सेल्टॉस से थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हो। नेक्स्ट इज ग्राउंड क्लियरेंस। किया सेल्टॉस में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं एलिवेट में सेगमेंट का बेस्ट 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टर्निंग रेडियस। आई एम श्योर आप सभी लोगों को पता होगा कि टर्निंग रेडियस क्या होता है। जितनी कम जगह में गाड़ी को आप एक फुल सर्कल टर्न मार सकते हैं, उसको गाड़ी का टर्निंग रेडियस कहा जाता है। तो ये दोनों ही गाड़ियाँ 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर करती है। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी और माइलेज के बारे में। तो जहां पर सेल्टॉस में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वही होंडा की एलिवेट में 45 टू 50 लीटर का फ्यूल टैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइलेज की जहां तक बात है, सेल्टॉस में आपको 17 kmpl से लेकर 21 kmpl तक का कंबाइन माइलेज मिलता है। वहीं होंडा एलिवेट में आप 15 टू 17 kmpl का कंबाइन माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बूट स्पेस, जहां पर सेल्टॉस में आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। वहीं एलिवेट में स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है, जिसकी वजह से आपको सेगमेंट का लगभग सबसे बड़ा 458 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं अलॉयज यानी कि व्हील्स के बारे में। तो जहां पर होंडा की एलिवेट में आपको केवल 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, वहीं सेल्टॉस में आपको 16 इंचेस, 17 इंचेस एंड 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स टॉप एंड वेरिएंट में आपको 18 इंचेस के अलॉयज मिलेंगे। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रोजेक्टर एंड ऑटो हेडलैम्प, फ्रंट फॉग लैम्प्स, ड्यूल फंक्शन LED DRLs, LED tail lamp, electrically adjustable and electrically foldable ORVMs with LED turn indicator, auto dimming IRVM, rear wiper and washer, shark fin antenna and rear spoiler, wireless charger, 17 and 18 inch alloy wheels, roof rails, front and rear armrest with cup holder, keyless entry, push button start and stop, leather wrap steering wheel and gear knob, smartwatch connectivity, leather seat upholstery, 60:40 split rear seat, tilt and telescopic power steering, pedal shifters, 10 inches plus touchscreen music system with speaker, tweeters, Bluetooth, aux and USB connectivity, Android Auto and Apple CarPlay, steering mounted controls, fully automatic climate control, rear AC vents, sunroof, tire pressure monitoring system, smartwatch connectivity, reverse parking sensors, reverse camera with guidelines, emergency stop signal एंड 6 एयरबैग जैसे फीचर्स दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। अब बात करते हैं होंडा की एलिवेट में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको किया की सेल्टॉस में नहीं मिलेंगे। लिस्ट बहुत लंबी नहीं है दोस्तों, कुल मिलाकर केवल 2 फीचर्स हैं। एक है 458 लीटर का बूट स्पेस और दूसरा है 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। सेल्टॉस में आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब बात करते हैं किया सेल्टॉस में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको होंडा की एलिवेट में नहीं मिलेंगे। ऑल 4 डिस्क ब्रेक, 6 airbag plus 15 safety standard features across all the variant, driver rear view monitor, mood ambient light, flat bottom steering wheel, panoramic sunroof, electric parking brake with auto hold, front ventilated seat, 8-way power adjustable driver seat, air purifier, multiple drive modes with selector, traction control modes, idle start and stop का function, cooled glove box, Bose sound system with 8 speaker and subwoofer, connected car features plus voice command and हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो होंडा एलिवेट में स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया है। इसका व्हील बेस सेगमेंट में लगभग सबसे ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से आपको बूट स्पेस बेहतर मिलता है, व्हील बेस बेहतर मिलेगा, लेग रूम, नी रूम, शोल्डर रूम बेहतर मिलेगा। इसके इंटीरियर का लुक अच्छा है और इसके जो सीट्स लेदरेट की जो कुशन है वो बहुत ही बढ़िया है, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट और बेहतर फील होगा एलिवेट में। या सेल्टॉस की जहाँ तक बात है तो इसके इंटीरियर और जो स्पेस मैनेजमेंट है वो उतना बेहतर नहीं है कंपेयर टू होंडा एलिवेट। हाउएवर
इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत आई कैची आपको लग सकता है। फीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको और माइलेज एंड पावर परफॉर्मेंस इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंटीरियर के मामले में कहीं ना कहीं एलिवेट का इंटीरियर आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्लस पॉइंट लग सकता है। नेक्स्ट इस वारंटी ऑफर। तो किया सेल्टॉस में आपको मिलती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी, साथ में 3 साल रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाता है। वहीं एलिवेट में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि एलिवेट में भी आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी ऑफर की जाए। अब थोड़ी मेंटेनेंस पर बात करते हैं। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि होंडा एलिवेट का मेंटेनेंस किया की सेल्टॉस से थोड़ा सा सस्ता होगा, और इसका सिंपल सा रीज़न है कि होंडा का जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है। होंडा के नाम का, ब्रांड का गुडविल मार्केट में अच्छा है, रिलायबिलिटी अच्छी है, और इतने सालों से प्रेजेंस होने की वजह से उनके सर्विस सेंटर्स भी ज़्यादा अवेलेबल है। वहीं किया सेल्टॉस 2017 में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में आई है। उनका नेटवर्क अभी भी उतना बेहतर नहीं है जितनी रीच होंडा के पास में है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि होंडा का मेंटेनेंस किया के मेंटेनेंस से थोड़ा सा सस्ता और बेहतर है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि किया सेल्टॉस एक बेहतर वारंटी और RSA ऑफर के साथ में आती है। अब मुड़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे की ओर, जो कि है दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग। जहाँ तक किया सेल्टॉस की बात है, कई सारे अपडेटेड और फीचर लोडेड चीज़ें होने की वजह से अब किया सेल्टॉस की प्राइस ज़्यादा बढ़ने वाली है। 50,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये के बीच में हमको प्राइस इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम मोटा मोटी बात करें तो दोनों ही गाड़ियाँ लगभग 11 लाख रुपये या 11.5 लाख रुपये एक शोरूम से स्टार्ट होकर 21 लाख रुपए एक शोरूम तक इनकी प्राइस जा सकती है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। आप सभी को मालूम है कि ये कितना हॉट सेगमेंट है और यहाँ पर कितना गला काट कंपटीशन है। तो इस सेगमेंट में आपको Hyundai की क्रेटा, किया की सेल्टॉस, MG एस्टर, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगून, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर जैसी गाड़ियाँ एक दूसरे से कम्पीट करती नजर आएंगी। नेक्स्ट इज सेफ्टी। तो होंडा की एलिवेट में सेफ्टी के नाम पे आपको ABS प्लस CBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, अजाइल हैंडलिंग असिस्ट, लेन वॉच एंड मल्टीपल एंगल रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ में एडास के कुल मिलाकर मेरी राय में 6 फीचर्स हैं। कोलिजन मिटिगेशन, ब्रेकिंग सिस्टम, रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, लेन कीप असिस्ट सिस्टम, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हाई बीम एंड लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन सिस्टम। वहीं किया सेल्टॉस में आपको 6 एयरबैग एंड 15 सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स सच एज ABS प्लस EBD, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, हाई लाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन मोड्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, 6 एयरबैग प्लस ADAS के 17 अलग फीचर्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। ADAS के फीचर्स के नाम हर एक कंपनी में अलग अलग हो सकते हैं, बट मोर और लेस इन सभी का काम फंक्शंस एक जैसा ही होता है। जहां पर एलिवेट में आपको सिर्फ 6 फीचर मिलते हैं, वही ADAS में आपको 17 फीचर्स मिलने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सेफ और फीचर लोडेड यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट इज ड्रॉबैक। जहाँ पर हमने दोनों गाड़ियों की अच्छाइयों की बात की है, तो कुछ कमियों पर भी एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं सेल्टॉस से। तो सेल्टॉस में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको कई सारे लिमिटेड वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगा, सारे वेरिएंट्स में ये अवेलेबल नहीं है। दूसरा है सेल्टॉस के टॉप वेरिएंट्स ऑलरेडी महंगे हैं, और इसके जो कुछ वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन के वेरिएंट्स है उनकी कॉस्ट भी ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन अब नए फीचर ऐड होने से इसकी प्राइसिंग बढ़ेगी और ये गाड़ी अब और भी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो जाएगी। तीसरी चीज़ है सेल्टॉस की स्ट्रक्चरल बॉडी की बिल्ड क्वालिटी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, और सेल्टॉस की बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात करते हैं एलिवेट के बारे में। तो एलिवेट से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो, लेकिन इसमें भी कई सारी कमियां हैं। इस पर मैं एक बेहतरीन वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक यहाँ पर मैं आपके लिए आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उसे प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम इस चीज़ को कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि किया की सेल्टॉस एक बेहतर फीचर लोडेड,
बेटर वारंटी ऑफर के साथ में महंगी ओवर प्राइस होने के बावजूद भी एक वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन प्रोडक्ट साबित होती है। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में और बात कर लेते हैं मेरी चॉइस के बारे में। तो मेरे हिसाब से अपने लिए मैं किया कि सेल्टॉस लेना ज़्यादा पसंद करूंगा और इस चॉइस का पूरा क्रेडिट जाता है। Seltos comes with multiple engine options and transmission options, 6 airbag plus 15 standard safety features across all the variants. Other better features: loaded car, dual pane panoramic sunroof, dual zone climate control, front ventilated seat, multiple drive and traction modes, better warranty, high tech new design. साथ ही साथ में आपको इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, बेहतरीन पावर, बेहतरीन परफॉर्मेंस और माइलेज ज़्यादा बेटर मिल जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ADAS लेवल 2 के 17 सेफ्टी फीचर्स जैसी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन सभी चीज़ों को इसका क्रेडिट जाता है। आप चाहें तो बेटर इंटीरियर, बेटर सीट कंफर्ट, गुड सीट कुशन, ग्रेट नी रूम, लेग रूम एंड हेड रूम, सेगमेंट बेस्ट बूट स्पेस, सेगमेंट बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस और बेटर राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के लिए एलिवेट की सभी कमियों को नज़रअंदाज करके एलिवेट को भी ले सकते हैं। बट इट्स नॉट अ राइट चॉइस। अब सोचना कंज्यूमर यानी कि आपको है कि अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से आपने अपने लिए क्या चुना। क्या आप सेल्टॉस लेना चाहते हैं या फिर होंडा की एलिवेट? आपने क्या चुना, इस राय का मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। लव यू गाइस।